हेलो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं दमलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 2, जिसमें हम पाठ लेते हैं नवा राजा और विभिन्न वृत्तांत। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 50 से ज़्यादा मस्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में और साथ ही महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में देखेंगे, जो हमारी कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो केवल मुगल काल का कुल कालांश लगभग माना जाता है, यानी कि उसका समय काल कितना माना जाता है पूरे मुगल काल का, 1523 से 1859 तक, 1530 से 1540 या 1555 से 1857 तक। सी में दिया गया 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, या फिर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी यानी कि 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1857 तक है जो मुगल काल का साम्राज्य रहा था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य एक आधुनिक इतिहासकार ने मूल पाठ की शैली को नाम दिया, यानी कि मूल पाठ की शैली उसको नाम क्या दिया गया है। कॉर्निकल्स इतिहास, शाहबलूज इतिहासकारों के विवरण, सम्राटों के आदेशानुलिखित वृत्तांत, या उसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों जो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए, कॉर्निकल्स इतिवर्थ। क्या हो जाएगा कॉर्निकल्स इतिवर्थ। अब क्वेश्चन लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि मुगल नाम युक्त उत्पन्न हुआ था, यानी कि मुगल का नाम है जो कहाँ से निकला था, मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक से, में से कोई नहीं। यानी कि जो मुगल नाम है जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मंगोल शासक है उसके लिखना हुआ था, यानी कि उनसे बना हुआ था मुगल शासक, मुगल नाम है जो उससे उत्पन्न हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। इसमें दिया गया कि मुगल राजवंश के शासकों ने समय के लिए अपने लिए जो नाम चुना हुआ था, यानी कि अपने आप के लिए नाम क्या चुना था मुगलों ने, तुर्क मंगोल, मंगोलीवास, तैमूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तैमूरी। क्या हो जाएगा तैमूरी है जो अपने आप का नाम चुना था मुगलों ने क्या चुना था तैमूरी। अब क्वेश्चन देखते हैं 5। इसके अंदर दिया गया जंगल बुक के युवा नायक मोगली तथा लेखक है, यानी कि जंगल बुक के अंदर कोई युवा नायक है और इसका लेखक कौन है, रडायर किलिंग, विटेंस स्मिथ, बेबर गैंस कोई नहीं, जॉन एस रिपर कौन थे। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ए, यानी कि रडायर किलिंग है जो उसके नायक और लेखक भी रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 27। इसके अंदर दिया गया कि मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। वास्तविक संस्थापक है जो अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संस्थापक, यानी कि उसको स्थापना करने वाला बाबर ही कहलाता है, यानी कि सबसे पहले बाबर ही हुआ करता है। इसका ऑप्शन है जो बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 7वां। इसके अंदर दिया गया नसीरुद्दीन हुमायूं, उसका कार्यकाल कितना था। हुमायूं को कार्यकाल कितना था, जो बाबर का बेटा था उसका कार्यकाल कितना था, 1526 से 1558 तक, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक, या फिर देख सकते हैं 1556 से 1605 तक, या 1605 से 1627 तक। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा बी, यानी कि 1530 से 1540 तक रहा था और फिर 20 में से ये कहीं गए, यानी कि गद्दी पर नहीं बैठ पाया था, और उसके बाद 1555 से एक साल के लिए बैठा था, 1556 के लिए बैठा था। अब क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, यानी कि सबसे महान सम्राट कौन माना जाता है, जलालुद्दीन अकबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है वो सबसे महान माना जाता था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन अंदर दिया गया कि सफावियों की मुख्यतः सत्ता थी। सफावी है जो कहाँ के थे, ईरान में, तुरान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि ईरान के अंदर है जो उसकी मुख्यतः सत्ता थी। क्या थी मुख्यतः सत्ता ईरान के अंदर थी। हम क्वेश्चन देखते हैं 10वां। इसके अंदर दिया गया औरंगजेब का देहांत है जो कहाँ हुआ था, यानी कि देहांत कब हुआ था, यानी कब हुआ था, 1857 के अंदर, 1707 के अंदर, 1907 में या 1607 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा 1707 के अंदर है जो औरंगजेब का देहांत हो गया था। कब हो गया था औरंगजेब का देहांत, 1707 ईस्वी में अंदर हो गया था। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन 11वां। इसके अंदर दिया गया कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, यानी कि अपने शासन से उखाड़ कर फेंक दिया था। तो किसने, यानी कि उन्होंने ऐसा किसने फेंका था, मराठों ने फेंका था, सिखों ने, जाटों ने, अंग्रेजों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। किसने फेंका था, अंग्रेजों ने इसको उखाड़ कर फेंक कर अपनी सत्ता से बेदखल कर दिया था। क्वेश्चन लेते हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो आलमगीर जिस मुगल सम्राट की पदवी थी उसका नाम था,
इनके आलमगीर जो मुगल सम्राट पदवी थी, इनकी पदवी किस मुगल सम्राट की पदवी थी? आलमगीर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह? इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ए ऑप्शन में दिया गया औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब है जो हो जाएगा। इसकी पदवी कौन सी थी? आलमगीर नामक एक पुस्तक है जो क्या थी, इसकी पदवी होती। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 13वें क्वेश्चन में दिया गया संगताई तुरुक के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? संगताई तुरुक है उसके बारे में, समय को तैमूर तथा बाबर का वंशज मानते थे, चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे, समय को इलबरी तुर्कों का वंशज मानते हैं। में से तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यानी कि चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। चंगेज खां कौन था? सूर्य था, उसका क्या अपने आप को बड़ा पुत्र मानते थे। अब क्वेश्चन लेते हैं 14वां। इसके अंदर दिया गया अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह कौन सी थी? अपना आपको जिस भाषा को बना सोच समझ के बना रहे, हिंदी की, अरबी, फारसी, तुर्की? इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। फारसी भाषा को जानबूझकर अकबर ने बनाया था, अपनी राजभाषा बनाया था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि यानी कि जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रजनामा शब्द का प्रयोग किया जाता वह है, यानी कि जिस पुस्तक अनुवाद की रजनामा किया जाता, महाभारत, रामायण, अकबरनामा या बाबरनामा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कौन सा? महाभारत है जो इसका नाम रजनामा के अंदर भी आता है, रजनामा शब्द से प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि यानी कि 18वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा अरबी में लिखी गई है, फारसी में, तुर्की में या पाश्तो में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसके अंदर तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है और बाबरनामा को बाबर ने लिखी है। इस प्रकार से हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट के अंदर भी जरूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 में, 1540 में, 1556 या 1575 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब हुआ था? 1526, यानी कि 19 का ऑप्शन है जो ए सही हो जाएगा। 1526 के अंदर हमारा पानीपत का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1526 के अंदर। अब क्वेश्चन लेते हैं हम 20वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि खानवा का युद्ध, यानी कि खानवा का युद्ध के बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया? खानवा के युद्ध में मेदिनी राय को, मान सिंह को, भारमल को, राणा सांगा को? इसका 20 यानी कि खानवा के युद्ध में किसको पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा को, यानी कि राणा सांगा है उसको पराजित कर दिया था बाबर ने, अपने आप को धोखा देकर पराजित कर दिया था। इस प्रकार से खानवा के युद्ध का अंत हो गया था। अब क्वेश्चन लेते हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना था? यानी कि हुमायूं के पतन हुआ तो कौन सा शासक है जो बना था? बहादुर शाह, शेर शाह, मोहम्मद लोधी? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शेर शाह, यानी कि शेर शाह है जो हुमायूं का पतन का कारण बन गया, यानी कि हुमायूं का पतन का कारण मुख्य है जो शेर शाह बन गया था। अब क्वेश्चन लेते हैं 22वां। इसके अंदर दिया गया है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड एवं अन्य सरायों का निर्माण किया? रोडों का और सराय का निर्माण करना था तो कौन था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर? इसका राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या? सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है शेरशाह ही था वो शासक था जिसने क्या किया था? ग्रैंड ट्रक रोडों और सरायों का निर्माण किया था। अब क्वेश्चन हम देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा 23वां। इसके अंदर दिया गया है कि जो अकबर का सिंहासन है उस पर कौन बैठा था? यानी कब बैठा था अकबर सिंहासन पर कब बैठा था? 1545 के अंदर, 1556 के अंदर, 1575 के अंदर या 1580 के अंदर? इसका राइट आंसर है हो जाएगा कौन? क्या हो जाएगा? 1556 के अंदर है जो अकबर है जो गद्दी पर बैठा था, यानी कि अपने सिंहासन पर बैठा था 1556, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं 24वां। इसका अंदर दिया गया है कि जो अकबर की जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र क्या थी? तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14-20 वर्ष या फिर जो 25 वर्ष? इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। 13 वर्ष के अंदर ये अकबर जो सिंहासन पर बैठ गया था। इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं कि 1556 के अंदर जो अकबर सिंहासन बैठा था तो यानी कि उसका 1556 से 13 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? 1543 के अंदर अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस प्रकार जन्म 13 वर्ष के बाद बैठा था गद्दी पर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देते हैं 25वां। इसके अंदर दिया कि नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां है जो पत्नी किसकी थी? अकबर की थी, हुमायूं की, जहांगीर की या शाहजहां की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां थी, इसका नाम नूरजहां था। अब क्वेश्चन आगे ले चलते हैं
अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां। इसके अंदर दिया गया है कि किसके शासन काल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि सबसे उत्तम युग कहा जाता है। बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां। यह स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, यानी कि शाहजहां है उसका काल, यानी कि उसका काल क्रम है, तो क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन लेते हैं 27वां। 27वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दक्षिणी राज्य अहमदनगर के अंतिम रूप में किसने विभाजित किया था। दक्षिणी राज्य अहमदनगर, बीजापुर ऐसे होते थे। अहमदनगर का पूछा है किसने विभाजित किसने किया था। अकबर ने किया था, जहांगीर ने, शाहजहां, औरंगजेब ने, किसने किया था। इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, शाहजहां ने। शाहजहां ने अहमदनगर को 2 भागों में बांट दिया था। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लेते हैं हमारा 28वां। 28वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो उत्तराधिकारी का युद्ध अंततः किस शासक ने जीता था। उत्तराधिकार के लिए अपना युद्ध होता, तलवारों के भुजाओं पर होता था, किसने जीता था। दारा ने, शुजा ने, मुराद ने, औरंगजेब ने। 28 का आंसर हम देख सकते औरंगजेब। औरंगजेब है तो क्या थे भाई, 2-3 भाई थे, तलवार के बल पर ही इन्होंने क्या है अपना शासन जीता था, उत्तराधिकारी बने थे। अब क्वेश्चन लेते हैं 29वां। 29वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि किसके समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी। कि ऐसा कौन मुगल शासक था जिसके समय मुगल प्रांतों की संख्या है जो सबसे सर्वाधिक थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका 29वां राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या दिया गया है कि औरंगजेब इसके अंदर मुगल प्रांतों की सबसे ज्यादा संख्या हुआ करती थी। अब क्वेश्चन लेते हैं 30वां। मीर बख्शी का प्रमुख अधिकारी था। मीर बख्शी प्रमुख अधिकारी कौन था। वित्त विभाग का था, सैन्य विभाग का था, विदेश विभाग का था या राज दरबार का। मीर बख्शी किसका है जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सैन्य विभाग का। सैन्य विभाग का अधिकारी कौन था, मीर बख्शी था। ध्यान रखना कि ये तो बात है। अब देखते हैं 31वां। 31वें के अंदर दिया गया है कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था। युद्ध है जो कहाँ पर हुआ था, औरंगजेब वे भी कराया गया था, लेकिन ये कहाँ हुआ था, बहादुरपुर में, धर्मत में, जूनागढ़ में, यानी कि सामूगढ़ में या पानीपत में। इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर हो जाएगा सामूगढ़, यानी कि सामूगढ़ के अंदर क्या हुआ था, इसके भी उत्तराधिकारी के लिए निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें भी जीता वो उत्तराधिकारी जरूर बनेगा, यानी कि औरंगजेब है जो उत्तराधिकारी बन गया था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 32वां। 32वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि किस मुगल सम्राट ने अपने वृद्ध पिता को बंदीगृह में डाल दिया था। ऐसा मुगल सम्राट कौन सा बेशरम जो अपने पिता को बंदीगृह में डाल दिया था। बाबर था, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। इसका 32 का राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या कर दिया था, अपने पिता को ही बंदीगृह के अंदर डाल दिया था और आप खुद है जो उत्तराधिकारी बन गया था। क्वेश्चन लेते हैं 33वां। 33वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दारा शिको के पुत्र का नाम क्या था। दारा शिको उसके पुत्र का नाम क्या था। सुलेमान शिको, खुसरो, शहरयार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 33 का राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान शिको, यानी कि दारा शिको का पुत्र का नाम क्या था, सुलेमान शिको था। अब क्वेश्चन लेते हैं 34वां। 34वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा था, यानी कि उसने तलवार के बल पर गद्दी पर कब बैठा था, उत्तराधिकार जीता था, कब जीता था। 1658 में, 1660 में, 1664 में, 1700 यानी कि 1617 के अंदर। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिसमें 1658 दिया गया है। इसके अभी तभी ये बैठा था, गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन है 34वां के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1658 के अंदर है जो औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन लेते हैं 35वां। 35वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, यानी कि जिंदा पीर कहा जाता है। बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या औरंगजेब को। किसको कहा जाता है जिंदा पीर। जिंदा पीर है जो औरंगजेब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। क्वेश्चन लेते हैं 37वां। 37वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया था। अकबर ने लगाया था लेकिन औरंगजेब ने लगाया था। ये औरंगजेब ने दोबारा लगा दी जजिया कर, कब लगाया था, 12 अप्रैल 1689 में, यानी कि 79 में, और 15 मार्च 1680 में, 1 मई 1681 में। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 अप्रैल 1679 के अंदर जो औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 37वां। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि औरंगजेब ने कब हिंदुओं के होली दीपावली उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उत्सव प्रतिबंध लगा दिया। 1665 के अंदर, 1670 के अंदर या 1672 के अंदर, यानी कि कब लगा दिया था। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या ऑप्शन, 1665 के अंदर औरंगजेब ने क्या लगा दिया था,
होली दीपावली वगैरह उत्सव होते बड़े बड़े, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब क्वेश्चन लेते हैं 38वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था। औरंगजेब ने सिख गुरु था उसका वध करा दिया था, कौन सा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, रामदास, यानी कि कौन से गुरु का जो अंत करा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर था, उसका औरंगजेब ने अंत करवा दिया था। किसका? तेग बहादुर, इसका अंत करवा दिया था औरंगजेब ने। अब क्वेश्चन लेते हैं 39वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का मथुरा में किन लोगों ने विरोध किया था? मथुरा के अंदर लोगों ने विरोध किया तो कौन थे? राजपूत, सिख, जाट, इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जो सी, जाटों ने क्या किया था? इसका जो विरोध किया था। अब क्वेश्चन लेते हैं 40वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इसके अंदर दिया गया है कि क्या दिया है? 1685 में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? गोकुल में, राजा राम, सुंडामन, या इनमें से कोई नहीं। नेतृत्व में किया था, किसके नेतृत्व में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा, राजा राम ने के नेतृत्व में किया था। किसने? जाटों ने नेतृत्व अकेले नहीं कर पाए थे, किसके नेतृत्व में किया था? राजा राम के नेतृत्व में किया था। अब क्वेश्चन देते हैं 41वां, इसके अंदर दिया गया औरंगजेब ने शासनकाल में बुंदेलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? यानी कि औरंगजेब के शासनकाल था तब बुंदेलों ने नेतृत्व के विद्रोह किया था, किसके नेतृत्व में किया था? गोकुल की, बाल मुकुंद, चंपत राय, इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर है जो देखते हैं हम, चंपत राय, उसका नेतृत्व में क्या किया था? उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 42वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया था? सनातनी विद्रोह का दमन कब किया था? औरंगजेब ने किया था 1672 में, 1670, 1678 या 1680। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा हमारा 1672 के अंदर है जो औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का हुआ था उसका दमन कर दिया था। कब किया था? 1672 ईस्वी के अंदर कर दिया था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 43वां, इसके अंदर दिया गया खुर्रम, यानी कि खुर्रम है जो किस मुगल सम्राट का नाम था? वह थे शाहजहां, जहांगीर, अकबर, या में से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा में क्या हो जाएगा? यानी कि शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था, यानी कि खुर्रम भी कहा जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 44वां, इसके अंदर दिया गया बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, फतेहगढ़ में, फिरोजपुर। इसका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा बनाया हुआ है। क्या बनाया? बुलंद दरवाजा बना हुआ है। अब क्वेश्चन लेते हैं 45वां, इसके अंदर दिया गया कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का जो मकबरा है, यानी कि मृत्यु के बाद मकबरा बनता है, वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर, आगरा में, बदायूं, सासाराम। 45 का राइट आंसर है जो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, यानी सासाराम के अंदर शेरशाह का जो मकबरा बना हुआ है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं लास्ट एंड फास्ट जो है 46वां। इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया हमें कि 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हॉकिंस आया था किस मुगल शासक दरबार में आया था, यानी कि मुगल शासक दरबार कौन था? इसका राइट आंसर हुआ है जो आपको अपने किताब या कहीं पर ढूंढ के हमें कमेंट में जरूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपको नहीं मिले तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट में जरूर आपके उत्तर का है जो प्रत्युत्तर जरूर देंगे। इस प्रकार से हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि टाइम टू टाइम वीडियो आप तक पहुँच सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। क्योंकि ये मस्ट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब की बार परीक्षा के अंदर ये जो एक ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।